भाई जो है संजीव कुमार जी ने कहा था कि जाटों की जो है इतनी भीड़ हमने नहीं देखी। मैं ये कहता हूँ कि जाट अनाड़ी भी होते हैं, हम जो है ये जाट अनाड़ी भी होते हैं। राव साहब को जो है तीन तीन योजना हमने जो है यहाँ से गांव से जिता कर भेजा है। गांव में जो है हमारा जो है यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए नहीं आए। मैं सबसे पहले खोड़ गांव से शुरुआत करूंगी अपने धन्यवाद दौरे। रही राव साहब की बात, राव साहब आपके गांव में आएंगे और जल्दी आएंगे। राव साहब धन्यवाद दौरे धर रहे थे, लेकिन अब ये चुनाव आ गए, टिकट के बंटवारे की बात चलती रही, उसमें भी जीते। सरपंच साहब आपके गांव में राव साहब भी आएंगे और मैं भी आऊंगा। ऐसा जी, मैं इतनी सिखा दूंगी, आप उनके घर आके आप लोग कहेंगे महाराज तू यहाँ से जा, जब भी नहीं जाऊंगी, जब भी नहीं जाऊंगी। तो मैं जरूर आऊंगी, बनते ही यहीं से दौरे शुरू करूंगी, ये मेरा वादा। नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। पटौदी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बिमला चौधरी का खोड़ गांव में बड़ी संख्या में जुटी जनता ने स्वागत किया। खोड़ गांव के लोगों ने बिमला चौधरी को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। बिमला चौधरी का खोड़ गांव में पहुंचने पर बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बिमला चौधरी को शॉल भेंट कर स्वागत किया। बिमला चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि 2014 में भी आपने मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर भेजा था। इस बार भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आपके बीच प्रत्याशी बनाकर भेजा है। 2014 में मैंने पटौदी क्षेत्र में अनगिनत कार्य करवाए थे और जो काम रह गए हैं अब की बार सारी कसर पूरी कर दूंगी। आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आप गलती से भी विपक्ष का विधायक मत चुन लेना। आपके क्षेत्र में इतना विकास कार्य हुआ है तो इनके पीछे डबल इंजन की सरकार है जो आपने चुनी थी। पत्रकार वार्ता में बिमला चौधरी ने बताया कि मैं विधानसभा के लगभग सभी गांव के दौरे कर लिए हैं। अब बचे हुए दिनों में शहरी क्षेत्र और सोसाइटी में डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोटों की अपील करूंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहे अपार स्नेह से यह निश्चित हो गया है कि मेरी जीत पक्की है। वहीं उनसे पूछा गया कि पटौदी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि पटौदी जिला बनने के लिए डिजर्व करता है और बनना भी चाहिए। अगर नए जिले बनते हैं तो मैं पटौदी जिला बनवाने की कोशिश गलत करूंगी और जोर शोर से इसकी डिमांड रखूंगी। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे गुड़गांव सरपंच एकता मंच के अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में नए जिले बनाने की बात हुई तो पटौदी जिला बनेगा। दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका की टीम पहुंची है जाट बाहुल्य गांव खोड़, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बिमला चौधरी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। मैडम, लगभग गांवों के दौरे आपके हो गए हैं या अभी बकाया हैं? लगभग से हो ही गए, बस कोई इक्का दुक्का रह रहा हो। अभी बाकी जो समय बचा है 5-4 दिन, उनमें आपके क्या कार्यक्रम रहेंगे? उनमें जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके चैनल का। अभी मेरे पटौदी शहर रह रहा और जाटौली और हेली मंडी शहर रह रहा और मेरी सोसाइटी रह रही है। तो मैं पहले तो अपने पटौदी बाजार करूँगी, फिर अपने जाटौली और हेली मंडी करूँगी डोर टू डोर। फिर मेरी सोसाइटी है जिसमें हमारी वाटिका, वो वाटिका में वहाँ सोसाइटी है उस उनमें करूँगी। मैडम, जिस प्रकार से आपने बताया कि दौरे हो रहे हैं और लोग भी जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो अगर हम देखें तो लोगों से कितना प्यार प्रेम, क्योंकि लगभग गांवों के दौरे समाप्त हो गए, कितना प्यार प्रेम मिला आप लोगों को? पत्रकार साहब, मेरे को इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकूं। मेरे को देख के इतनी भारी संख्या में, मेरा देख के उनको सीना चौड़ा हो जाता है। बिमला चौधरी। चलिए, एक सवाल और है मैडम। अजीत जी हमारे साथ खड़े हैं, काफी लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया कि पटौदी को अजीत जी ने कई बार मीटिंगें भी बुलाई,
तो आप क्या चाहते हो कि पटौदी को जिला बनाया जाए या फिर मानेसर को जिला बनाया जाए? क्योंकि स्वामी धर्मदेव महाराज ने भी मुख्यमंत्री से डिमांड की थी पटौदी को जिला बनाने के लिए। आपका क्या? मेरा यह है कि रिजर्व करता बनना चाहिए। अगर जो नए ज़िले बनेंगे तो मैं अपनी अच्छी तरह से वकालत करूँगी, जोर शोर से आवाज़ उठाऊँगी और ज़िला की डिमांड धरूँगी। अजीत जी, जिस प्रकार से आप लगातार संघर्ष करते रहे हो, तो कितना आश्वस्त हो कि मैडम आपकी बात को ऊपर उठाएगी? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमें पूरी उम्मीद है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी और कोई भी जिला पहला अगर जिले का गठन होगा प्रदेश में तो पहले नाम पटौदी जिले का होगा, ऐसी हमें उम्मीद आशा है। सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पास बाद में यहाँ जब जनसभा हुई तो सतप्रकाश जरावता ने ग्रेटर गुड़गांव का नाम रख दिया और उसका प्रस्ताव भी दे दिया, तो मैडम क्या उस ग्रेटर गुड़गांव के नाम के प्रस्ताव को आप रद्द करवाने में सहयोग करोगे? देखो, ये मेरे तो अभी संज्ञान में है नहीं, संज्ञान में आएगा तब देखूंगी। चलो अजीत जी से हम पूछ लेते हैं, अजीत जी बता देंगे। अजीत जी, अगर ग्रेटर गुड़गांव बनता भी है तो उसका मुख्यालय कहाँ होगा? मुख्यालय पटौदी में होगा जी, जो भी जिला बने पटौदी मुख्यालय होगा, पटौदी ही जिला बनेगा। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से आज बिमला चौधरी जी ने भी कह दिया कि पटौदी जो है वो डिजर्व करता है कि जिला बनना चाहिए, अगर कोई भी नया जिला बनता है हरियाणा में तो उसके लिए ये पैरवी करेंगी। धन्यवाद मैडम जी। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका। माता की परम आदरणीय बिमला चौधरी जी, साथ में आए हुए ममता सिंह, सरपंच साहिबान, मास्टर मंगल सिंह जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हमारे अजीत सिंह जी बैठे हैं, संजीव कुमार जी हैं और मातृशक्ति। हम जो है ग्रामवासियों की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि राव साहब के इलेक्शन में जब वो होया था तो 977 वोट हमारे गांव में से आ रही है और हम उससे भी ज्यादा जो है गांव की तरफ से, मैं जो है अपने साथियों की तरफ से, पूरे महिला मंडल की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि उससे भी 10-5% कम से कम और ज्यादा वोट आपको मिलेगी। और आपसे गुजारिश और भी करता हूं, हम जो है ये भाई जो है संजीव कुमार जी ने कहा था कि जाटों की जो है इतनी भीड़ हमने नहीं देखी। मैं ये कहता हूं कि जाट अनाड़ी भी होते हैं, 36 कौम है वैसे हमारी बेटी, सुनिए आप, हम जो है ये जाट अनाड़ी भी होते हैं। राव साहब को जो है तीन योजना हमने जो है यहाँ से गांव से जिता कर भेजा है। गांव में जो है हमारा जो है यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए नहीं आए और मैं आज आपको जो है गांव की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि 8 तारीख को आपकी विजयश्री है और आप बिना बुलाए गांव में आएंगे। हम आपके पास नहीं जाएंगे बुलाने के लिए। मैडम हमारे गांव में आप आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो मैं ना बोल सकी वो आप बोल गए। मैं सबसे पहले खोड़ गांव से शुरुआत करूंगी अपने धन्यवाद तोरे। रही राव साहब की बात, राव साहब आपके गांव में आएंगे और जल्दी आएंगे। राव साहब धन्यवाद दौरे धर रहे थे, लेकिन अब ये चुनाव आ गए, टिकट के बंटवारे की बात चलती रही, उसमें भी जीते। सरपंच साहब, आपके गांव में राव साहब भी आएंगे और मैं भी आऊंगी और आप ना बुलाओगे। आज बिमला चौधरी का कार्यक्रम है खोड़ गांव में, तो ग्रामीण भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं। एक बार उनसे पूछते हैं। सर, 10 साल का कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। जिस प्रकार से लोग शिकायत करते थे कि भाई 4 साल की नौकरियां कर दी सरकार ने, महंगाई बढ़ा दी, सरकारी नौकरियां नहीं दी, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? जो गवर्नमेंट ने जो मतलब बीजेपी सरकार ने जो 4 साल की नौकरी की है, मैं कहता हूँ ये बहुत बढ़िया की है। हमारे युवा जो है वो सारे गोली चलाने के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो हिंदू समाज है वो हथियार चलाने में पीछे नहीं रहेगा। ये एक बढ़िया इनका प्रोग्राम है। इसको लोग गलत बता रहे हैं कि भाई इनकी जो निंदा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ बहुत बढ़िया काम है। 25 साल की एज में जो बच्चा 20 से 25 लाख रुपए लेकर घर आएगा और उसको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, बताओ उसको क्या टोटा है? ये प्रोपगंडे कर रहे हैं। धन्यवाद जी। पूर्व सरपंच खड़े हैं। सरपंच साहब, आपके गांव में इन 10 सालों में
कितना कार्यकाल हुआ? देखो हमारे गांव में इन 10 सालों में कांग्रेस के राज से 10 गुना ज्यादा कार्य हुआ है। पिछले एमएलए ने हमारे गांव में 1 करोड़ रुपए दिए। पीछे मैं सरपंच था जब गांव में कम से कम 3 करोड़ रुपए लगे थे। पूरा गांव का विकास हुआ था, सारी गलियां पक्की करवाई थी। जो गांव में 3 चौपाड़े बनवा दी थी, गांव में हरिजन चौपाड़ बनाई थी 3, तो बाकी ये चौपाल है, ये भी आपके सामने है, ये भी उसी कार्यकाल में बनी थी। और बाकी हर एक गांव के हर गलियां, पानी की सुविधा, सब कुछ इसी सरकार ने किया, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। तो बाबा जिस प्रकार से हम देखें तो कांग्रेस का कार्यकाल ज्यादा बेटर था या भारतीय जनता पार्टी का? पार्टी को इस पार्टी का? हाँ, ये बढ़िया से फिर भी आओ, जब भी बढ़िया रहेगी। क्यों? अरे कोई बुरा ना करेगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे कि जिस प्रकार से कार्य हुए हैं गांव के अंदर? देखो बीजेपी राज में पहले भी कार्य अच्छे हुए थे, हमारे जय भगवान सरपंच थे। अभी जो मास्टर जी आए हैं, काम अब भी होने लग रहे हैं। और गांव में अगर कोई इक्का दुक्का वोट नहीं भी दे रहा, वो यही कह रहा है कि रॉयल लेडी बनेगी विमला चौधरी, चाहे वोट नहीं दे रहे। क्योंकि एक तो उनका भोलापन, वो पटेल ने जो मुआवजा दिया है 125 करोड़ किसानों को, वो आज तक याद है। और कांग्रेस राज में 6-6, 5-5 रुपए के चेक रखे घर में, आज तक उन्होंने किसानों की बेइज्जती करी थी। और ये जो बोलते हैं जमींदारों की सरकार नहीं है, बीजेपी प्योर जमींदारों की है। 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। बाजरा कांग्रेस के राज में 1200 बिकता था, आज 2600 का रेट है। और किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है हर महीने, उसमें खाते में आ जाती है। अभी किसी घोषणा कर दी, सिलेंडर कर दी। ऐसे नहीं फ्री की रेवड़ियां बांटने से कोई फायदा नहीं है। 100 गज का प्लाट वगैरह, हमारा एरिया पूरा सक्षम है, डेवलप हो चुका है। लेकिन जो जरूरत है डेली यूजेज की, उनके लिए बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। और विधायिका तो बहुत ही अच्छी है, इनको सब हर जगह आना जाना लगा रहता है। और ये मेरे हिसाब से 100% जीत रही है। धन्यवाद जी। तो सर जिस प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकालों के बारे में बता रहे थे, तो आप क्या कहना चाहोगे मास्टर जी? हाँ, बहुत अच्छा रहा 10 साल, और आने वाला समय भी और भी बेहतर रहेगा। जहाँ तक बात हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेसियों की है, वो कुछ भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसका असर हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में देखने को भी मिला। बाकी धीरे धीरे कुछ हमने भी लोगों को जागरूक किया, लोगों ने समझा भी है। अब वो बातें नहीं है। मैं उसी इज़्म से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको कि लोग अक्सर कहते हैं कि जाट नाराज़ हैं। हमारे गांव में बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ। हमारे गांव में 80% वोट बीजेपी को जा रही है। ऐसा अब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो एमपी इलेक्शनों में जो माहौल था और कुछ हद तक कांग्रेस कामयाब हो गई थी, अब वो उनका दाव नहीं चलेगा। और फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अच्छे बहुमत से। धन्यवाद जी। तो ये थे ग्रामीण जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल था, उसमें इस गांव में काफी अच्छे कार्य हुए। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।